हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने एक्सरसाइज नंबर 9 को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 9 को अभी तक कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज नंबर 9 को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 10 की चर्चा करेंगे, जिसमें कई अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हैं। वन बाई वन चर्चा करेंगे, देखते हैं किसमें कौन सा नियम लगता है। जल्दी से देखते हैं पहला सेंटेंस। He said, when I was playing in the garden, I saw a snake there. उसने कहा जब मैं गार्डन में खेल रहा था मैंने एक सांप देखा वहां। जल्दी से बनाते हैं। आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर सिंपल पास्ट एक हो और एक सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, यानी दोनों बातें अगर पास्ट में हो तो उनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। हाँ, उनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन में चेंज होता है। तो किस प्रकार से बना देंगे, आई ही सेड, कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट, क्योंकि सेड सेड में रहता है, कंजक्शन दैट लग गया। अब पहला देखिए असर्टिव सेंटेंस, आई का बेटा ही हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज, ही सॉ अ स्नेक। कहां देखा था, इन द गार्डन। हाँ, इन द गार्डन। अब व्हेन से जोड़ देंगे, व्हेन ही वॉज प्लेइंग देयर। हाँ, he said that he saw a snake in the garden when he was playing there। जब दो बातें आपकी पास्ट में दे रखी हो, एक सिंपल पास्ट होता है और एक सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो दो ऐसे वाक्य जो पास्ट में हो तो उनके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। लेकिन आप देखिए, मैंने पहले असर्टिव सेंटेंस को बनाया था, उसके बाद कंडीशन लगाई थी कि जब मैंने वहां खेल रहा था। तो जब हमने इस वाक्य को पहले बनाया, आई सॉ अ स्नेक, टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन देयर चूंकि प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहा था, देयर की जगह गार्डन का यूज किया और दूसरे सेंटेंस में गार्डन की जगह देयर का यूज किया। क्लियर। हाँ, पहले सेंटेंस में आप नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज अ प्लेजर टू बी विद यू, द चीफ गेस्ट सेड टू द पीपल। चीफ गेस्ट ने, यानी मुखिया जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने लोगों से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको इस तरीके से कहीं पे दिख जाए तो समझ जाइएगा वो बात एड्रेस की जा रही है, यानी संबोधित की जा रही है। इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू, आपके साथ रहने का अनुभव अच्छा है। देखते हैं, द चीफ गेस्ट, नहीं, वो जो शब्द संबोधन के लिए यूज होते हैं उसको इस तरीके से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, एड्रेसिंग का यूज करते हैं। एड्रेसिंग द पीपल, किसको एड्रेस कर रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे। देखिए, चीफ गेस्ट किसको एड्रेस कर रहे थे, लोगों को। एड्रेसिंग द पीपल, और एड्रेस क्या था, क्या संबोधन था, लेडीज एंड जेंटलमैन। लिखते हैं लेडीज, हाँ, एड्रेसिंग द पीपल एज ladies and gentlemen। हाँ, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। किसने कहा, द चीफ गेस्ट सेड। कॉमा लगा के लिखिए, द चीफ गेस्ट सेड। अब देखिए, चूंकि ये वाक्य असर्टिव है तो असर्टिव के लिए कंडीशन क्या लग जाएगा, दैट इट वॉज अ प्लेजर टू बी विद देम। इट वॉज अ प्लेजर टू बी विद देम। हाँ, कोई भी अगर इस तरीके का वाक्य आ जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन लिखा हो, भाइयों बहनों लिखा हो, जब हम इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं तो वहां पे एड्रेस का अर्थ आता है, और उसको हम पहले इतना सेंटेंस बना लेते हैं कि एड्रेसिंग द पीपल, जिसको भी एड्रेस कर रहे हो। चीफ गेस्ट ने लोगों को एड्रेस किया तो यहाँ पे लोग आ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको एड्रेस किया जाता है उसके आगे उन व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको हम संबोधित कर रहे हैं। एड्रेसिंग द पीपल, और क्या संबोधित कर रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। एज से जोड़ देंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, और बाकी सेंटेंस एज इट इज बनाएंगे जैसे कि हम बनाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अखिलेश सेड, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम नहीं, केम होना चाहिए यहाँ पे,
इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू। अखिलेश ने कहा अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता ना, जब तुम आते तभी तो मदद करता। यानी एक ऐसी कंडीशन है जो कि हुई ही नहीं, दोनों बात पास्ट की है, और जब दो बातें पास्ट की कंडीशन में होती हैं तो उनके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। तो जब दो कोई कंडीशन हो और वो पास्ट में हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अखिलेश सेड दैट, अब फिर से यही वाला वाक्य पहले बना लेते हैं, कंडीशन बाद में लिखते हैं। आई का ही हो जाएगा, वुड का वुड ही रहेगा। वुड हेल्प यू, अब यू की जगह कोई है नहीं तो मान लेते हैं मी इफ आई केम टू हिम। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पे यू दोनों जगह यूज हो रहा था तो हमने ऑब्जेक्ट मी मान लिया। और हमने आपसे बताया था कोई ऐसी कंडीशन हो जो कि पास्ट में हो, कि अगर तुम आते तो मैं ऐसा करता। जब कोई कंडीशन पास्ट में होती है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अखिलेश सेड दैट ही वुड हेल्प मी इफ आई केम टू हिम। अगला देखिए, सुनीता सेड हु कैन टच द स्काई। सुनीता ने कहा कौन आसमान को छू सकता है। सुनीता ने ये कोई क्वेश्चन नहीं किया है, सुनीता ये बात कह रही है कि कौन आसमान को छू सकता है, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसमान को छू सके। ये किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं पूछ रही है, वो केवल बात कह रही है कि कौन भाई छू सकता है, अर्थात वो कहना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति आसमान को छू नहीं सकता। तो सुनीता सेड का सेड रहेगा, कंजक्शन दैट आ जाएगा, हु को नो वन, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं छू सकता, नो वन कैन टच द स्काई। सही है। हाँ, सुनीता सेड दैट नो वन कैन टच द स्काई। हाँ, इस टेंस में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि भाई नो वन कैन टच द स्काई। हु को हम नो वन में चेंज करके इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। अगला देखिए, सारिका सेड टू मी, सारिका ने मुझसे कहा यू नो आई लव यू सो मच, तुम तो ये जानती हो, सॉरी, हाँ, सारिका सेड टू मी, सारिका ने मुझसे कहा यू नो, तुम तो जानते हो, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, एंड कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कहीं पे भी आपको यू नो, तुम जानते हो, यू नो इस तरीके या आई फील इस तरीके के कोई शब्द आते हैं तो हम उनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उन दोनों चीजों को रिमूव कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सीधे सीधे इसको बना देते हैं कि सारिका टोल्ड मी, कंजक्शन आ जाएगा दैट, ये रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद देखिए आई फर्स्ट पर्सन सारिका के लिए है, तो शी लव्ड मी सो मच एंड कैन नॉट, बेटा कुड नॉट लिव विदाउट मी। हाँ, यू कमी हो जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई फील इट इज वेरी हॉट टुडे ही सेड, उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने बताया था कि अगर यू नो, तुम जानते हो ना, या आई फील मुझे ऐसा लगता है ना, जब ऐसे शब्दों आते हैं तो इन शब्दों को रिमूव कर दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो ही सेड, कंजक्शन आ जाएगा दैट, अब इट थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, इज एम आर वॉज में चला जाता है, इट वॉज वेरी हॉट टुडे किस में चला जाएगा, दैट डे में चला जाएगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए, आई सेड टू हिम डोंट वरी टू मच अबाउट योर हेल्थ। मैंने उससे कहा ज्यादा चिंता मत करो अपनी हेल्थ के बारे में। मैंने उससे कहा
कि ज्यादा चिंता मत करो अपनी हेल्थ के बारे में। बेटा ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डोंट वरी, मैंने कहा था कि डू नॉट या डिड नॉट कुछ भी दे रखा हो, उसके बाद अगर सब्जेक्ट ना हो तो समझ जाइएगा वो इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में ना तो वो ऑर्डर लगता है, ना वो हमको वो एडवाइस लग रही होती है, ना ही वो सजेशन लग रहा होता है। तो हम सिंपली उसको सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, हमने पढ़ रखा है। तो देखिए मैंने उससे कहा, मैंने एक नॉर्मल सी बात कही कि ज्यादा भाई चिंता मत करो अपनी हेल्थ के बारे में, तो इसको हम आई सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। आस्क्ड हिम, डू नॉट बेटा नॉट टू में चला जाएगा, नॉट टू वरी टू मच अबाउट योर यानी हिज हेल्थ। क्लियर? आगे देखिए, द चिल्ड्रन सेड टू द गार्डनर, चिल्ड्रन ने गार्डनर से कहा, माली से कहा, विल यू लेट मी हैव सम फ्लावर्स, क्या आप मुझे कुछ फूलों को लेने देंगे? तो आस्क्ड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द चिल्ड्रन आस्क्ड द गार्डनर, कंजक्शन इफ आ जाएगा, इफ ही विल का वुड आ जाएगा, लेट हिम, मी का हिम हो जाएगा क्योंकि गार्डनर, सॉरी बच्चे हिम, हैव सम फ्लावर्स, फुल स्टॉप। क्या बन गया? द चिल्ड्रन आस्क्ड द गार्डनर इफ ही वुड लेट हिम हैव सम फ्लावर्स। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस? द स्ट्रेंजर सेड टू द पासर बाई, कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हैं? एक स्ट्रेंजर ने एक पासर बाई व्यक्ति यानी राहगीर से कहा। तो ये सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से चालू है, तो आप इसको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बना सकते हैं। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पासर बाय, कंजक्शन इफ लगता है, इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, पासर बाय को हम ही मान सकते हैं, इफ ही कैन का बेटा कुड हो जाता है, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन। बहुत इजी सेंटेंस था। अगला देखिए, हाँ, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पासर बाय इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन। अगला देखिए, द स्पीकर सेड, स्पीकर ने कहा, वक्ता ने कहा, यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप लोग रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, किसके? देश के। यू शुड प्रिजर्व द सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन, आपको प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, किसको? अखंडता को, एकता को, किसकी? देश की। आपको नहीं लगता स्पीकर ने ये सारी बातें हम सब नागरिकों से कही हैं? सिटीजन्स, याद रखिएगा यहाँ पे सिटीजन्स है, तो मी की जगह हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस को मान लेंगे। द स्पीकर टोल्ड अस, वैसे हम यहाँ पे मी मानते, लेकिन आप देखिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, आप सब, यानी कि केवल आपकी बात नहीं कर रहा है, आप सबकी बात कर रहा है, तो हमने अस माना। द स्पीकर टोल्ड अस, कंजक्शन लग गया दैट, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। वी वर responsible citizens of the country and we should, हाँ यू का भी हो जाएगा, एंड
we should preserve the solidarity of the nation. हाँ, अगला देखिए, शीला सेट टू मीरा, शीला ने मीरा से कहा, कुड यू लेंड मी अब योर पेन फॉर अ मिनट, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकती है कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए। ये पूछा ही है तो सीधे सीधे बना देंगे, शीला आस्क्ड मीरा इफ शी कुड लेंड हर, हाँ मी का हर हो जाएगा, दोनों लड़कियां, शी कुड लेंड हर हर पेन फॉर अ मिनट। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक हर ऑब्जेक्ट है और एक हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दोनों ही केस में बेटा ऑब्जेक्टिव केस में भी हर होता है और पॉजेसिव केस में भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव के भी केस में हर होता है। परेशान ना होइएगा कि मैंने 2 बार लिखा, 2 बार नहीं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, चूंकि दोनों लड़कियां थी, दोनों ही केस में हर होता है। अगला देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर द इंस्पेक्टर माइट विजिट द कॉलेज टुडे, ये हम पहले भी बना चुके हैं। हमने कहा था कि सेट टू को वैसे तो जनरली हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस में टोल्ड में करते हैं, लेकिन जहां पे जैसा सेंस आता है वहां पे वैसा कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंस आ रहा है कि हमको ये बात अवगत कराई गई, इन्फॉर्म कराई गई, तो हम सेट टू को इन्फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्या बन गया, द प्रिंसिपल इन्फॉर्म द टीचर्स दैट द इंस्पेक्टर मे का माइट हो जाएगा, might visit the college that day। क्लियर। अगला देखिए, he said to me tell your father, अपने पिताजी से, उसने मुझसे कहा अपने पिताजी से कहो that you cannot be admitted in the college, कि तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो सकता। आप देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, बाद में ऑब्जेक्ट है, किसको बताना है, पिताजी को बताना है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है और देखिए यहाँ पे सेट टू को या तो ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई सेंस नहीं आ रहा है, सीधे उसने मुझे अवगत कराया है कि टेल योर फादर, अपने पिताजी से बता देना कि तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो सकता। तो जब कहीं पे सेंस हमको दिक्कत आ रही होती है तो सेड टू को हम आस्क में चेंज कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ही आस्क्ड मी, कंजक्शन आ जाता है टू, इंपरेटिव में आपको पता ही है, टू टेल माय फादर दैट आई कुड नॉट बी एडमिटेड इन द कॉलेज। हाँ, बहुत इजी सेंटेंस था ये, कि ही आस्क्ड मी टू टेल माय फादर दैट आई कुड नॉट बी एडमिटेड इन द कॉलेज। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव अ वर्ड टू से टू यू, ही द सेड द डीलर, डीलर ने कहा मेरे पास कुछ कहने के लिए तुम्हें। ये तो सीधे सीधे वाक्य असर्टिव है, आई हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू है, लेकिन यहाँ पे देखिए ईदर मेक योर परचेज और वॉक आउट, ये वाला जो सेंटेंस है इन किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा, ईदर मेक योर परचेज, या तो खरीदारी करो, और वॉक आउट ऑफ माई शॉप, या तो मेरे दुकान से निकल जाओ। आपको नहीं लग रहा है कि पहला तो असर्टिव है लेकिन ये ऑर्डर है। जब दो सेंटेंस अलग अलग तरीके, अलग अलग भाव से कहे जाते हैं तो उनको हम अलग अलग बनाते हैं। पहले वाले सेंटेंस को हम असर्टिव की तरह बनाएंगे और दूसरे वाले सेंटेंस को हम ऑर्डर की तरीके से बनाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं, सेड का सेड ही रहता है, द डीलर, और सॉरी पहले में ऑर्डर नहीं लगेगा, द डीलर said that he had a word to say to me. He had a word to say
टू मी। हाँ, मी कैसे आ गया? आई हैड, आई का तो ही हो गया क्योंकि डीलर है। वर्ड टू से टू यू, अब यहाँ पे यू आया था, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। अब चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो मान लीजिए मुझसे बात कही, तो द टीलर सेड टू मी दैट ही हैड अ वर्ड टू से टू मी एंड, अब चूंकि दूसरा वाक्य है उसको एंड से जोड़ दो। एंड क्या किया था दूसरी बार? पहले तो उसने सेड नॉर्मल बात कही, दोबारा उसने ऑर्डर दिया था एंड ऑर्डर्ड मी। हाँ, ऑर्डर भी तो किसी को दिया होगा। अब चूंकि मैंने ऑब्जेक्ट मी माना है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मी होगा। ऑर्डर्ड मी टू ईदर। हाँ, ऑर्डर्ड मी कंजक्शन क्या लगता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में? टू लगता है। टू ईदर मेक माई परचेज और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। क्या बनेगा सेंटेंस? द डीलर सेड दैट ही हैड अ वर्ड टू से टू मी। ये पहला वाला वाक्य हो गया क्योंकि पहला वाक्य असर्टिव था, लेकिन दूसरे में एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं तो एंड से जोड़कर ऑर्डर्ड मी, और उसने मुझे ऑर्डर दिया, क्या दिया? कंजक्शन टू लगा लिया। ईदर टू मेक, ईदर मेक, टू ईदर मेक माई परचेस, या तो मैं अपने परचेस करूं। ऑफ नहीं, यहाँ पे और है, और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि रामा सेड टू हिज फादर, रामा ने अपने पिताजी से कहा प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम। प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम, इस सेंटेंस को बेटा आप बनाएंगे। इस सेंटेंस को बनाकर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, देखिए कितने बच्चों का सही आता है। आई होप एक्सरसाइज नंबर 10 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।